वेलकम बैक व्यूअर्स। वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। सॉरी फॉर डिले, वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई। आज की वीडियो के दो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि आपको मैं बताऊंगा कि आर्टिकल लिखते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें जो आप जरूरी यूज करते हुए एक अच्छा आर्टिकल, यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप गूगल से आर्टिकल्स ले सकते हैं, वो भी यूनिक, 100% यूनिक होंगे, जरा सा भी उनके अंदर प्लेगरिज्म नहीं होगा। तो प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म होता है कि आप किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं। तो 100% सेफ जो आर्टिकल्स हैं आपको वो लेने का मेथड भी मैं बताऊंगा। तो इन सब के लिए आपको वीडियो को देखना होगा एंड तक, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और सबसे पहले आप मेरा चैनल टुट्सविला सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू अपडेट्स मिल सके। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं आर्टिकल राइटिंग के लिए। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। कंप्लीट आर्टिकल विद प्रॉपर रिसर्च के, हम प्रॉपर रिसर्च करके किस तरह आर्टिकल लिख सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर काम करें। क्यों मैं आपको ये सेकंड वाले का मशवरा नहीं दे रहा कि एक्चुअली ये क्या है कि ये कॉपीड कंटेंट ही होता है, चाहे आप लोग जितना मर्जी इसको कह लें कि 100% सेफ है जो भी, तो होता कॉपी है। तो कोशिश करें कि आप खुद आर्टिकल लिखें तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा और आप लोगों को ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग टिप्स के बारे में कि आर्टिकल राइटिंग के रिलेटेड टिप्स क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आर्टिकल राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यूज कैची हेडिंग्स, ठीक है, कैची हेडलाइन। इसका क्या मुराद है? इससे मुराद है कि आपने जोन सा यूज किया है हेडलाइन, जो टाइटल यूज किया है अपनी पोस्ट के लिए या अपने आर्टिकल के लिए, वो कैची होना चाहिए। और आप किस तरह एक कैची हेडलाइन या टाइटल बना सकते हैं उसके लिए मैंने वीडियो लास्ट पोस्ट की थी, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको हेडलाइन चूज करना आ जाए या टाइटल चूज करना आ जाए। सेकंड चीज, आपने जब भी एक आर्टिकल लिखना है आपने उसके इंट्रो से स्टार्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम इंट्रो, ठीक है। आप इंट्रो से स्टार्ट करेंगे और नॉट मच देन नॉट, यार मुझे इंग्लिश नहीं आती। काफी लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो कहते हैं कि हम इंग्लिश में आर्टिकल कैसे लिखें। तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताता हूँ। नॉट मोर देन 4 लाइन्स, 4 लाइन्स, मैक्सिमम 4 लाइन्स के अंदर आप अपने कंप्लीट आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करवाएं कि क्या क्या चीजें आप उस आर्टिकल के अंदर बताने वाले हैं, ठीक है। यूज सब हेडिंग्स, आप सब हेडिंग यूज करें, जितनी हो सकते हैं आप सब हेडिंग यूज कर सकते हैं। सब हेडिंग्स का कोई इशू नहीं होता। कोशिश करें कि आप सब हेडिंग यूज करें विद एटलीस्ट 50 वर्ड्स, ठीक है। मिनिमम आपके एक सब हेडिंग्स के अंदर मिनिमम 50 वर्ड्स होने चाहिए। मैक्सिमम आप जितने ज्यादा कर सकते हैं कर लें, लेकिन मिनिमम 50 वर्ड्स आपके होने चाहिए, ठीक है। सब हेडिंग यूज करें। सब हेडिंग यूज करने के बाद जो दूसरी चीज आ जाती है जो आप लोगों को समझना चाहिए, यूज कॉपी राइट फ्री इमेजेस और वीडियोस रेलिवेंट टू योर टॉपिक। अपने टॉपिक के रिलेटेड आप जो है ना वीडियोस और क्या कहते हैं, वीडियोस अगर मिल जाती हैं, इमेजेस मिल जाते हैं तो उनको यूज करें। तो आपको ये कैसे मिलेंगी इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाएंगे। एक नेक्स्ट वीडियो नहीं, उससे नेक्स्ट वीडियो जो सी होगी वो हमारी इसी टॉपिक पे होगी, फ्री इमेजेस और वीडियोस लेने का, कि किस तरह आप कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस और वीडियोस ले सकते हैं। ये टॉपिक देने के बाद आपको नेक्स्ट जो चीज अपने ज़हन में रखनी है कि हमेशा अपना जो आर्टिकल लिखना है वो कोशिश करें कि 500 वर्ड्स मिनिमम हो उसके। 500 वर्ड्स के बाद उसके बाद एक चीज आप रखें, गेट कनेक्टेड। इससे क्या मुराद है कि आपकी जो फर्स्ट हेडलाइन है या जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपकी सेकंड हेडलाइन से कनेक्टेड होना चाहिए और मुकम्मल एक डिटेल वाइज आपका आर्टिकल चलना चाहिए ताकि जो आर्टिकल पढ़ने वाला है उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड विद कंक्लूजन, ठीक है। हमेशा अपने आर्टिकल के एंड पे कोशिश करें कि आप एक कंक्लूजन ऐड कर दें। वो क्या करता है? वो आपकी एंगेजमेंट ऐड करता है। और कंक्लूजन एट द लास्ट लाइन यूज
align user statement to ask your question। आपने एंड पे ये वाली स्टेटमेंट यूज कर देनी है कि जिसमें आप उन लोगों को कह रहे हैं, रीडर्स को कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन अगर कोई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप किस तरह उनको यूज कर सकते हैं। तो ये जो टिप्स हैं, आप इन टिप्स के ऊपर वर्क करें, ये टिप्स आप फॉलो करते हुए आर्टिकल लिखें, तो आई थिंक सो आपका जो इफेक्ट पड़ेगा आपके ब्लॉग पे वो 50 to 70% इफेक्ट आएगा आपकी ट्रैफिक के अंदर, आपके बाउंस रेट के अंदर, आपकी एंगेजमेंट के अंदर। तो 50 to 70% तक आपकी ट्रैफिक के अंदर इन रूल्स को फॉलो करते हुए डिफरेंस आ सकता है। तो बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इनको फॉलो करते हैं। नाउ बात करते हैं कि आपने रिसर्च कैसे करनी है। तो गो टू गूगल एंड टाइप योर मेन कीवर्ड ऑन विच यू आर गोइंग टू राइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड सिंपल आपने इसके ऊपर चले जाना है और आपको डिफरेंट यहाँ पर वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आपने इन वेबसाइट्स को ओपन करते जाना है, ठीक है। एंड यूडेमी वगैरह इनको छोड़ देना, यूडेमी वगैरह कुछ, वैसे यूडेमी वगैरह से भी आप काफ़ी अच्छा ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इनके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं उनको रीड करते जाना है, ठीक है। ये देखिए कोर्स मार्केटिंग इन डिजिटल वर्ल्ड, ये वाला एक टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली इसके ऊपर जाएंगे, एक्सप्लोर हाउ डिजिटल सच एज इंटरनेट, स्मार्टफोन एंड ये डिफरेंट आपके पास चीज़ें आ रही हैं, आप इनको रीड करते जाएं, ठीक है। रीड करने के बाद आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि लोग ज़्यादातर पूछते हैं। आप इन क्वेश्चंस को एज अ सब हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। विल आई अर्न यूनिवर्सिटी क्रेडिट फॉर कंप्लीटिंग द स्पेशलाइजेशन, आप ये क्वेश्चन एज अ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो गूगल है, ये ओरिजिनल जो गूगल है ये भी यूज़ करता है, ये देखिए इन फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और इनका भी ये कोर्स है, आप ये भी देख सकते हैं और यहाँ से आप काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि आप अपने आर्टिकल्स में यूज़ करना चाहिए। आप आ जाए यूडेमी पे, इधर भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके अंदर आ जाएगा क्या क्या चीज़ें आ जाती है कोर्स के अंदर, वो चीज़ें आप पढ़ते जाएं एंड उन चीज़ों को पढ़ते हुए आप आर्टिकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वेबसाइट आएगी उसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग न्यू सब स्ट्रीम ऑफ मार्केटिंग विद द लोकल बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब ये आपके पास कंप्लीट एक आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप इन आर्टिकल्स को रीड करें। रीड करने के बाद इनको आप खुद से लिखें। खुद से लिखने से मुराद क्या है कि आप अब ये ना करें कि डायरेक्टली ये इस तरह लिखना शुरू कर दें, दिस कोर्स बेनिफिट्स इन योर द फॉलोइंग, ये कॉपी, ये अगर आप चेक करेंगे तो ये प्लेगरिज्म ही आएगा। इससे मुराद है कि आप इसको रीड करने के बाद आप सिंपली इसके अंदर खुद से लिखें, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आर फेयरली वाइडेड इन पाकिस्तान एंड इंडिया, मतलब सिंपल मैंने एक लाइन लिख दी। आप इस तरह जो है अपने आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। अब आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कहते हैं कि जी मैं इंग्लिश में नहीं लिख सकता, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो कहते हैं कि हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते। तो भाई उसका बेहतरीन 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 सबसे बेहतरीन हल पता है क्या है? ट्रांसलेटर को यूज़ करो। अब आप कहेंगे ट्रांसलेटर जो है वो मिस्टेक्स बहुत करता है, मिस्टेक्स उसकी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो फलां, तो उन चीज़ों से बचने के लिए तो भाई आप सिंपली क्या करें, यहाँ से सेलेक्ट करें ट्रांसलेट टू इंग्लिश। ट्रांसलेट टू इंग्लिश हो गया। अब मैं कोई भी एक उर्दू आर्टिकल ले लेता हूँ। मैंने एक उर्दू में आर्टिकल कॉपी किया है, गूगल से मैंने कॉपी किया, मैं आपको ये बता दूँ पहले। अच्छा, मैंने ये उर्दू में आप लिखें, उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश आप स्पेनिश हैं, फ्रेंच हैं, इंडियन है, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं आप लिखें। आपके पास ये देखिए इसका कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाएगी। सिंपली इसको करना है कॉपी। कॉपी ट्रांसलेशन करने के बाद आपने एक टूल है ग्रामरली, आपने ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब ये ग्रामरली टूल क्या काम करता है, ये आपकी ग्रामर सेट करता है। तो मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन है, मैं वो यूज़ करता हूँ। आप लोगों के पास अगर फ्री वर्जन है तो आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, नीचे लिखा होगा न्यू डॉक्यूमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगी ग्रामरली का। फ्री वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रो वर्जन ले लेते हैं, आपको प्रो वर्जन के लॉगिन डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स को, ताकि वो फ़ायदा ले सकें जो वाकई वर्किंग करना चाहते हैं, जो वाकई सीखना चाहते हैं उनके लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये सारी ट्रांसलेशन की पेस्ट, जैसे मैंने पेस्ट की उसके बाद मुझे जी यहाँ पर
ये सारी मिस्टेक्स यहाँ पर शो कर देगा जो इसके अंदर होगी। ठीक है, वेबसाइट की जगह पे साइट है, पैसिवाइज है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिलीट कर दें। तो आईपैड चैंपियन, और ये देखिए जी डिफरेंट आपके पास ये मिस्टेक्स निकाल देगा, ग्रामर मिस्टेक्स होंगी या जो भी मिस्टेक्स होंगी वो सिंपली आपके पास निकल कर आ जाएंगी और आप इनको जिस तरह चाहें चेंज कर सकते हैं। तो मैं वाइट स्प्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है, और एसेंशियल और above mentioned also free and ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारे ये जो समझ लें कि हमारा ये जो आर्टिकल जो हमने कॉपी किया, जो भी मतलब हमने ये ट्रांसलेशन की, काफ़ी हद तक ये जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक करेक्शन जो है वो कह रहे हैं कि लाजमी है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ओके हो गया। अब आपको इसके अंदर क्या चाहिए, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, आपका कंप्लीट आर्टिकल रेडी है और आप इस आर्टिकल को जो है चेक कर सकते हैं क्या है ये प्लेगरिज्म है या नहीं है। तो उसके लिए हम मजीद टूल यूज़ करेंगे। ग्रामरली का प्लेगरिज्म आप कभी भी यूज़ ना कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक नहीं बताता, ये काफ़ी हद तक जो है डाटा कलेक्ट करता है जो कि सिंपल वर्ड्स होते हैं उनको भी, तो इस चीज़ को आप ना यूज़ करेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए तो ये 100% यूनिक शो करवा रहा है, मतलब जस्ट 98% इसने मुझे जी शो करवा दिया। 98% जो है ये बिल्कुल यूनिक आर्टिकल है और 2% जो है ये प्लेगरिज्म है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं आपने किस तरह आर्टिकल एक यूनिक फाइंड करना है गूगल के ऊपर। ठीक है, इतना तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप किसी और लैंग्वेज में भी आर्टिकल लिख सकते हैं और उसको गूगल ट्रांसलेटर के अंदर से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए अगर हम एक और काम करें, यहाँ पे मैं डिटेक्ट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ अरेबिक या कोई और लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और कर लेता हूँ सर्च। ये मेरे पास आ गया और इसको मैं गूगल के अंदर करता हूँ सर्च। जैसे मैंने सर्च किया तो मैंने ये दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है, विद गूगल वाली आपने नहीं ओपन करनी, दूसरी वेबसाइट आप ओपन करेंगे, कोई भी आप दूसरी वेबसाइट ओपन कर लें जिसके ऊपर आर्टिकल लिखा हो। ये देखिए ये आर्टिकल एक लिखा हुआ है, इसको मैं करता हूँ, ये देखिए ऊपर गूगल ट्रांसलेटर का गूगल क्रोम ओपन कर लें, यहाँ पे ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये जी आपका एक आर्टिकल रेडी होके आ जाएगा। मैं इसको ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मार्केटिंग है, और इसको मैं सिंपली यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, वेट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे थोड़ा वेट करते जाइएगा ताकि ये जो अरेबिक है ये इंग्लिश होता जाए, आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और इतना जी हमारे पास ये आ गया जी सारा आर्टिकल। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर और यहाँ पे मैं वर्ड के अंदर इसको कर लिया पेस्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट यूनिक आर्टिकल आ चुका है। यूनिक कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। हम प्लेगरिज्म इसका चेक करते हैं। मैं यहाँ से कुछ वर्ड्स इसके कॉपी कर लेता हूँ, कुछ इसलिए कि जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो जस्ट 1000 वर्ड तक ही करते हैं। तो 919 ऑफ 2214 में से 919 वर्ड्स हमने किए कॉपी। यहाँ पे मैं चला गया गूगल के अंदर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल एसईओ टूल्स प्लेगरिज्म चेकर। ठीक है, गूगल के अंदर लिखेंगे प्लेगरिज्म चेकर स्मॉल एसईओ टूल्स, तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी आपने वो ओपन कर लेनी है। इसके अंदर सारा ये मैंने पेस्ट किया आर्टिकल का। ठीक है, ये ग्रामरली ने मेरी कुछ मिस्टेक्स निकाल दिया, हम ये मिस्टेक्स बाद में करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चेक प्लेगरिज्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे मैंने चेक प्लेगरिज्म के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये प्लेगरिज्म चेकर रन हो जाएगा। वेट करते हैं कि ये रन हो जाए। सिंपली मैं चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक किया, अब आई थिंक रन हो गया। तो वेट करते हैं, ये हमें शो करवाए डाटा। ये जी मुझे शो करवा रहा है, रिजल्ट चेकिंग का आ रहा है। प्लेगरिज्म अभी तक 0% है और यूनिक आप देख सकते हैं। अभी हमने 919 वर्ड्स इसके सिलेक्ट किए हैं और वो सारे के सारे 100% यूनिक शो करवा रहा है। मतलब ये आर्टिकल 100% यूनिक है, आप अपने ब्लॉग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ करें, किसी किस्म का इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा।
आप लोग इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका आपको मशवरा नहीं दूंगा, मशवरा यही दूंगा कि आप खुद आर्टिकल लिखें ताकि आपको पता हो कि आपने लिखा हुआ क्या है। अगर आप ये कॉपी भी करते हैं तो आपको ये दोबारा से रीड करना ही पड़ेगा ताकि इसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सके। आर्टिकल अरेंज करने के ऊपर इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो होगा, वो प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल करेंगे। जो हम आर्टिकल पोस्ट करेंगे उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे ऑन पेज एसईओ के सेक्शन के अंदर। अभी मैंने आप लोगों को बताना था इतना। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा एक प्राइवेट ट्रिक है जिसके साथ आप 100% यूनिक आर्टिकल्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। और वो आर्टिकल्स के ऊपर तो ट्रांसलेशन का तो सवाल ही नहीं ना उठता कि ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। वो आर्टिकल्स 100% यूनिक होंगे। अगर आप वो वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूं। वो मेरा प्राइवेट मेथड है क्योंकि मैं खुद मेथड को यूज करता हूँ आर्टिकल फाइंड करने के लिए। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।